एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। इस नारे के पीछे वजह है भाई, और सबसे बड़ा शैतान है भाई। ये याद रखना, सबसे बड़ा शैतान। ये बात वाहिद मैंने कही थी और पिछले 1 साल से बार बार ये कहता रहा हूं कि गाजा के अंदर असली नरसंहार करने वाला सिर्फ अकेला इजराइल नहीं, इजराइल से बड़ा हाथ अमेरिका का है। हसन नसरुल्लाह के फ्यूनरल पर 19 से 20 लाख लोग इकट्ठा हुए, मना करने के बावजूद, रोक टोक करने के बावजूद। उस लाखों की तस्वीर में अब एक नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से अमेरिका ने कहा था कि बहुत ऑफिशियल्स वहां पर आए हुए हैं, आप उन ऑफिशियल्स पर हमला कर दो। यानी जहां 19-20 लाख की भीड़ है, उसी बीच में जो वीआईपी सेक्शन है, जहां पर ऑफिशियल्स, ईरान के ऑफिशियल्स, हमास, हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स हैं, वहां हमला कर दो। ये सबसे बड़े शैतान ने कहा। खुलासा हो गया। आपको बताऊं, इजराइल ने मना किया। इजराइल ने कहा कि नहीं, अगर हमने ये हमला किया तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो दुनिया याद रखे, बड़ा शैतान तो है अमेरिका ही। सिर्फ हसन नसरुल्लाह नहीं, लेबनान की सरजमीन पर हिजबुल्लाह और सिविलियंस भी मारे गए हैं। ये अगले फ्रेम में आप उन्हीं की तस्वीर देख रहे हैं जिनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, उनका फ्यूनरल हो रहा है। इजराइल ने कई देशों को बर्बाद किया है और इजराइल ने लाखों लोगों को उजाड़ा है और खून के आंसू रुलाया है। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान में इजराइल के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए उनके बीच में लेबनान के प्रधानमंत्री पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और कहा कि हम भी इजराइल के खिलाफ हैं और हम आपके साथ। इन तस्वीरों के बाद कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री से लेबनान के लोग बुरी तरह से नाराज हैं। एक वीडियो में जनता कह रही है कि तुम अमेरिका के एम्बेसडर से डरे हुए हो, अमेरिका से डर रहे हो और तुम डरपोक हो। देखिए, خايفين من امريكا، خايفين من سفيرة امريكا ما ترضى عليك دولة الرئيس. هيدي الارض لو مشوها ده لا رئيس حكومة ولا غير رئيس حكومة بيدعس فيها. رئيس الحكومة اول كلمة لازم يقول شكرا للشهداء، شكرا لدماء الشهداء اللي خلته يدعس فيها لهيدي الارض. نزل على صور قال شكرا للجيش، الجيش على راسنا. قال شكرا لليونيفيل، اليونيفيل على راسنا. كلمة شكرا لدماء شهداء المقاومة ما قالها. خايفين من अमेरिका। ऐसे ही दूसरे वीडियो में एक दूसरा नौजवान लेबनान के प्रधानमंत्री को जलील करते हुए कह रहा है कि हम अपनी सरजमीन इजराइल से लड़कर हासिल करेंगे। सुनिए। رئيس وزراء العدو الصهيوني بعيد امطار على تلال الحمامه وعمره الحوار ما جاب نتيجه. قال بتقدر تجيب تلال الحمامه بالحوار، بيوتنا مهدمه، ما حدا طلع، وما عم يخلونا نعمر بيوتنا من مجلس الوزراء. بيوتنا اللي دمر لي بيتي بدي يدمر حياته. نحن بالمقاومه رح نجيب ارضنا، وتلال الحمامه طالع لفوق رح تشوفها. اذا بتقدر تجيبها بالحوار ما حيقدر يوصل على المكان. लेबनान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के विरोध में बयान जारी किया और कहा कि हिजबुल्लाह बहाना दे रहा है इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा है और पूरी तरह से एक्टिव है। इस बहाने से इजराइल हमारी सरजमीन पर मौजूद है और इंटरनेशनल कम्युनिटीज इजराइल का साथ दे रही हैं। हम हथियार से और लड़कर इजराइल से जीत नहीं सकते और जमीन हासिल नहीं कर सकते। रास्ता एक ही है, डिप्लोमेसी से हम इस मामले को बातचीत के जरिए ही हल कर सकते हैं। उधर हिजबुल्लाह के रिलीजियस काउंसिल के हेड ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल से हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, चाहे हम मारे क्यों ना जाए। हजरात, ये बात बोलने के लिए, ऐसी नियत होने के लिए ईमान का पक्का और ताज़ा होना ज़रूरी है, वरना आज दुनिया देखिए इजराइल और अमेरिका के आगे घुटने टेक रही है। बरतानिया का एक सीनियर प्रोफेसर और रिसर्चर है, ये महाशय
नसरुल्लाह के आखिरी रसूमात फ्यूनरल में पहुंचे लेबनान। अब जब वापस ये बरतानिया गए फारिग होकर, तो ब्रिटेन ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये है भैया कलयुग। लेबनान के प्रधानमंत्री ने जनता से जिल्लत खाने के बाद मांग की है इजराइल से कि इजराइल पूरी तरह से लेबनान की सरजमीन से बाहर निकल जाए। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति सऊदी अरब जाने वाले हैं और सऊदी अरब जाकर वो पैसा मांगेंगे कि हमारी मिलिट्री को मजबूत और ठीक करने के लिए सऊदी अरब हमें पैसा दे। वहीं इजराइल के हमलों में ही सिर्फ लेबनान में 300 बच्चे मारे गए और 1500 बच्चे अभी तक बुरी तरह से घायल। उधर भैया गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही कम पैसा है किसके पास? ईरान के पास। ईरान ने तुर्की के रास्ते जो हिजबुल्लाह को पैसा भेजा था $2.6 बिलियन, लेबनान ने सीज कर लिया है दोस्तों। इसी के साथ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC ने मांग की है कि इजराइल इसी वक्त सीरिया पर हवाई हमले बंद कर दे। अब दोस्तों, इजराइल के हरामीपने को भी समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि सीरिया को मजबूत मत करो, सीरिया को इतना स्ट्रांग मत करो, कमजोर रहने दो, बातचीत मत करो, और रशिया को भी सीरिया से मत निकालो। सीरिया के अंदर रशिया रहेगा तो तुर्की पूरी पकड़ सीरिया पर नहीं बना पाएगा। और ये कहते हैं खुद कि ईरान मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, जबकि पूरे मिडिल ईस्ट में सारा बवाल इन्हीं का है। हजरात, ये तस्वीर देखिए, सीरिया के इलाकों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीरिया के मोहल्ले, गलियों गलियों में, हर चप्पे चप्पे पर इजराइल की मिलिट्री अभी भी मौजूद है। आप अगर देखेंगे खेत में, खलियानों में, पहाड़ों पर, सीरिया में हर जगह इजराइल की फौज मौजूद है और जोलानी की सरकार कुछ उखाड़ नहीं पा रही। इसके अलावा ये वीडियो आप देखिए, सीरिया के अंदर अभी भी कई इलाकों में इजराइल की सेना घुसपैठ कर रही है, यानी रेड कर रही है। हजरात, इजराइल का एक पत्रकार सीरिया के अंदर गया, कई जगह पर गया था उसने एक सीरियन फाइटर का, या यूं कह दिए जोलानी के लड़ाके का इंटरव्यू किया है। और सीरिया के उस लड़ाके ने, फौजी ने कहा है कि हमें, यानी जोलानी वाले लोगों को, सीरिया के जोलानी साइड वाले लोगों को सीरिया के अंदर इजराइल की मौजूदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, इस वजह से अलग से मैं दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन यही वो वीडियो है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। कुर्द के सबसे बड़े लीडर ने मांग करी है कि भैया हथियार डाल दो, कल मैंने दिखाया था। उसके बाद तुर्की ने फिर से मांग की है कि सीरिया, इराक और आसपास के इलाके में जितने भी लड़ाके हैं PKK के, सब इज्जत से हथियार डाल दें। वहीं हजरात, इजराइल सीज फायर ख़त्म करना चाहता है और हमास के साथ वो सीज फायर पार्ट 2 पर बात नहीं कर रहा है, सेकंड सेक्शन पर बात नहीं कर रहा है, अगले सेक्शन पर बात नहीं कर रहा है। वो पहले ही सेशन को बढ़ाना चाह रहा है। और जो ताज़ा तरीन अपडेट ये है, उसके दिमाग में चल रहा है, ये वो रिपोर्ट है, इजराइल सीज फायर ख़त्म करके दोबारा से जंग शुरू करना चाहता है। जी हाँ, बड़े अफसोस के साथ रमज़ान पाक की इस शुरुआत के दिन में मैं आपको एक बुरी खबर दे रहा हूँ, माजरत के साथ, कि अभी भी इजराइल के प्लान में ये है कि ये जो पहली डील हुई है, इसी के मुताबिक जितने वो यहूदी आज़ाद करा सकता है करा ले, और उसके बाद वो फ़िलिस्तीन यानी गाज़ा के ऊपर कब्ज़ा कर ले। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के अंदर दावा ये है कि इजराइल 50,000 सैनिक जो है गाज़ा के अंदर तैनात करेगा और पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेगा। कल परसों की तारीख में अरब देशों के विदेश मंत्री और नेता मिलकर एक साथ ट्रंप के पास अमेरिका जाएंगे और अपना प्रपोजल रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल के अलावा उनको काउंटर करने के लिए, जिनके प्रोग्राम में, जिनके प्लान में गाज़ा को बनाया जाएगा, गाज़ा को संवारा जाएगा, गाज़ा के लोगों को बाहर निकाले बिना। ये अरब प्रपोज करेगा, लेकिन देखते हैं कि आगे होगा क्या। रमज़ान पाक की शुरुआत हो चुकी है और गाज़ा में
टूटी हुई मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर यूएन के चीफ ने कहा है आने वाले समय जो कुछ समय आने वाला है और भी अभी गाज़ा के अंदर, वो गाज़ा के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। यानी वही बात है जो मैं आपको कह ही रहा हूँ, कई दिन से कह रहा हूँ कि सीज़ फायर इजराइल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हज़रात, गाज़ा में बीमारी भी बड़ी तेज़ी से फैल सकती है। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 1,70,000 टन वेस्ट, कूड़ा, गंध सड़कों पर बाहर खुले में पड़ा हुआ है, जिससे बीमारी गाज़ा में फैल रही है। सीज़ फायर लगातार इजराइल तोड़ रहा है। एक बार फिर से गोलीबारी करके 18 साल के नौजवान लड़के को गाज़ा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें हैं जो मैं अलग से आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन इस फ्रेम में साथ में तस्वीर देख लीजिए। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने वही काम जो वो रोज करती है, रेड करी है, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, कईयों को गोली मारी है, कईयों को घायल किया है, घरों में आग लगाई है, खेतों में आग लगाई है, फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगाई है। इसके अलावा इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में लगातार तोड़ फोड़ करती हुई नजर भी आ रही है। इजराइल की सेना ये वेस्ट बैंक में कर ही रही है, लेकिन इजराइल के सेटलर्स भी कम नहीं है। इस तस्वीर में देखिए, इजराइल के सेटलर्स, इजराइल की जनता, आम जनता भी वेस्ट बैंक में घुसकर फिलिस्तीनियों के साजो सामान को चुरा रही है, उनकी भेड़ों को चुरा कर ले जा रही है और फिलिस्तीनियों पर हमला कर रही है। वहीं इजराइल संसद में एक कानून लाने वाला है जिसको पास जाहिर सी बात किया जाएगा। इस कानून के आने के बाद जेरूशलम में फिलिस्तीनियों को भगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को बसाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।